नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप लोग बहुत शानदार होंगे, लाजवाब, जबरदस्त होंगे। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आपको पता है कि पिछली क्लास के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था मोशन, गति हम पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हालांकि कल भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन भी आपको करवाया था, टू डायमेंशनल मोशन का, दो विमीय गति का एक क्वेश्चन आपको करवाया गया था। तो आज थोड़ा सा ये बचा हुआ है हमारा चैप्टर, इसको पहले कंप्लीट आज हम कर लेते हैं। उसके बाद हम आज इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करेंगे, जितने पॉसिबल हो पाएंगे इसके क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं शुरुआत। आ चुके हैं सभी लोग, सभी को भाई प्रणाम, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? थ्री डायमेंशनल मोशन नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, और टू डायमेंशनल यानी कि दो विमीय गति पढ़ना होता है। थ्री डायमेंशनल नहीं पढ़ना होता। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी बच्चों? आई एम फ्रॉम काशी, एक बच्चा कह रहा है। वेरी गुड, गुड इवनिंग बेटा। करें शुरू? चलो तो सुनो मेरी बात, देखो चैप्टर आज हमारा जो पिछली क्लासेस के अंदर चल रहा था, वो चल रहा था मोशन, गति हम पढ़ रहे थे, मोशन, गति। और इसके अंदर पिछली क्लास में हमने भाला फेंकने वाली गति यानी कि टू डायमेंशनल मोशन पढ़ा था। टू डायमेंशनल मोशन हमने पढ़ा था, दो विमीय गति। दो विमीय गति बच्चों हमने पढ़ लिया था, और इसका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था टू डायमेंशनल मोशन को। सर आज छूट हॉलीडे रख लेते। सर क्यों बेटा, आज ऐसा क्या है जो हॉलीडे रख लेते? बताओ, आज ऐसा क्या है जो हॉलीडे रख लेते? ऐसा कोई त्योहार है क्या आज जो आप कह रहे हैं कि सर आज छुट्टी रख लेते? ऐसा क्या है आज? मैं समझा नहीं, आज दिवाली है या होली है? बताओ। मैं अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ सब। आप बताइए। देखो, इसका एक टाइप हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, वो था प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब हमने प्रक्षेप्य गति पढ़ लिया था। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ लिया था, जिसके तीन फॉर्मूले आपने याद किए थे बच्चों। जब भाला फेंका जाता है तो उसके आपने तीन फॉर्मूले याद किए थे। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ। तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे, जैसे एक पढ़ा था टाइम निकालने का फॉर्मूला, समय निकाला जाता है। एक पढ़ा था हाइट निकालने का फॉर्मूला, ऊंचाई। एक हाइट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था क्या? टाइम, हाइट, और एक और हमने पढ़ा था रेंज। तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एक रेंज निकालने का फॉर्मूला, सीमा कैसे निकाली जाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज सीमा कैसे निकाली जाती है, ये आपने पढ़ लिया था। ठीक है, चलो। सर कौन सा डे में छुट्टी मिलेगी? किसी दिन आपकी छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, किसी दिन आपकी छुट्टी नहीं होगी, किसी भी दिन आपकी छुट्टी नहीं होगी। आज इंडियन प्रीमियर लीग ओपनिंग सेरेमनी है सर। नहीं, हम चुपचाप पढ़ लो, आईपीएल वाईपीएल का कोई नाम नहीं लेगा। ठीक है, चलो। तो बच्चों आज हम देखो, इसका एक और पार्ट होता है, आपको बताया था कि टू डायमेंशनल मोशन का एक और एग्जाम्पल होता है जिसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब हमने आपको पहली क्लास इस चैप्टर की पढ़ाई थी, जब हमने आपको पहली क्लास इस चैप्टर की पढ़ाई थी, तो वहां बताया था दो विमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन का एक और एग्जाम्पल होता है जिसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। कोई चीज सर्कल में घूमती है, कोई चीज वृत्त में घूम रही है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है? टू डायमेंशनल यानी कि दो विमीय गति होता है। अगर कोई चीज सर्कल में घूम रहा है, वृत्त में घूम रहा है, तो वो भी हमारा टू डायमेंशनल होता है, दो विमीय गति होता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं ना। आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है?
वृत्तीय गति आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डाल लीजिए सर्कुलर मोशन, यानी 2D का ही पार्ट है, 2 डायमेंशनल का ही पार्ट है, दो विमीय गति का ही पार्ट होता है हमारा कौन सा, सर्कुलर मोशन। हेडिंग डालें। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये किसका पार्ट है, 2 डायमेंशनल मोशन, दो विमीय गति का ही ये हिस्सा होता है। क्या कहते हैं इसको, वृत्तीय गति। क्या कहते हैं इसको, वृत्तीय गति इसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है, और ये पार्ट किसका है, ये 2D का है। ठीक है, समझ में आया, ये पार्ट किसका है, 2 डायमेंशनल, दो विमीय गति का उदाहरण है। ठीक है, सुनो बेटा, अब सुनो, तो हमने कहा कि भाई मान लीजिए कोई सर्कल बना लेते हैं, कोई वृत्त बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, कोई सर्कल। अगर इस सर्कल के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई भी वस्तु इस सर्कल के ऊपर घूमती है, तो बच्चों वो किस में कही जाएगी, सर्कुलर मोशन। मतलब सिंपल सी कहने, ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ 2D, यानी दो विमीय गति का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, पार्ट ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब दो विमीय गति का उदाहरण है। ये क्या है, दो विमीय गति का ही उदाहरण है। ठीक है, तो क्या होगा सर्कुलर मोशन, लिखें, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, सर्कुलर मोशन। बहुत सारी चीज पढ़नी है इसके बारे में बेटा। ठीक है, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अभी इसके बारे में और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, आप बस देखते जाइए। जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय रास्ते पर, वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे वृत्तीय रास्ते पर घूमती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। अब सुनो बेटा, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, अब देखना। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन से संबंधित सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर, जब ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां से चला, बाबू देखना ध्यान से, कोई वस्तु ए पॉइंट से चली मान लो, और वो बी पर आ जाती है। कहां पर आ जाती है, ए से चलकर, ऐसे सर्कल में चल रही है, ए से चलकर बी पर आ गई, तो बेटा ये जितना एंगल सेंटर के साथ बनाएगी, ये है केंद्र, इस सर्कल का क्या है, केंद्र। और इस लाइन को यहां जोड़ दो, पहले ये यहां थी, ठीक है, अब ये ऐसे यहां पहुंच गई बी पॉइंट पर, तो बी पर पहुंच गई, बी वाली लाइन को भी मैंने जोड़ दिया। तो जितना एंगल ये टर्न हुई, जितना एंगल, जितना कोण ये घूमी, इस कोण को कहते हैं क्या, लिखो, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो कोण है ना, इसी कोण को क्या कहा जाता है, कोणीय विस्थापन। लिख लो, क्या कहा जाता है बेटा, इस कोण को, जितने कोण से वो चली है, जितने कोण से वो गति किया है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाँ, उसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। आज जितना भी क्लास हुआ उसमें बफरिंग हुआ, और इसमें भी हो रहा है कभी कभी, नहीं इतना नहीं है बेटा, वो कभी कभी तो कट हो जाता है बेटा, इतना तो आप लोग प्लीज मैनेज कर लीजिए बाबू, मैं और बाकी चेक करवा लूंगा, आप चिंता ना करो विवेक। तो याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन इसे कहा जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, थीटा, है ना, समझ में आया आप लोगों को।
ये पहला स्लाइड है अभी भाई बच्चों, ये पहला स्लाइड है, जो बच्चे लेट हो गए ये पहला स्लाइड है ना। ठीक है शैलेंद्र जी, बिल्कुल। चलो तो याद रखेंगे जितने एंगल से ये मूव किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द एंगल बाई विच एनी ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट any object move on the path on the circular path। यह वह कौन होता है, यह वह कौन होता है जिससे कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर घूमी है। यानी कि आरंभिक बिंदु क्या था, ए से घूमना स्टार्ट किया, बी पर आ गया था, ए से चला बी पर आ गया, तो जितने एंगल से घूमा बेटा उसको हम क्या कहते हैं, जितने एंगल से घूमा उसको हम क्या कहते हैं, बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से बता दो, है ना। ये वह कौन होता है जिससे कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर घूमी है। कैसे निकाला जाता है इसका भी फॉर्मूला बताएंगे। वृत्तीय रास्ते पर घूमी है, वृत्तीय रास्ते पर घूमी है उस कोण को क्या कहते हैं हम, कोणीय विस्थापन। ठीक है, कैसे निकाला जाता है बेटा, सुनो। थीटा बराबर, इसको निकालने का फॉर्मूला है थीटा बराबर, इसे कहते हैं आर्क। बेटा जितना ए से चला था वो बी पर चला गया था, तो ये जो ऐसे चला है ना, ये इसे कहा जाता है आर्क। आर्क कहते हैं चाप की लंबाई, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, चाप की लंबाई, आर्क कहते हैं। ए से चला बी पर। ठीक है, तो थीटा बराबर जो होता है वो याद रखना, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटे क्या होता है, त्रिज्या। थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये बात आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है पाजी, हाजी, क्या हाल चाल। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस बाबू, है ना। ये ऐसे निकाला जाता है, चाप की लंबाई ये कितना है, और इसे कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। ये क्या होता है, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, इसे रेडियस कहते हैं। थीटा इक्वल टू क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ठीक है, अब सुनो बेटा, शेड्यूल हमारा डेली इस क्लास का बेटा 5:30 बजे होता है। अब सुनो आशुतोष जी, इसकी एसआई यूनिट लिख लो बेटा। इसका एसआई यूनिट मतलब इसका मात्रक लिख लो। मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, रेडियन इसका मात्रक होता है। याद रखेंगे आप लोग, क्या होता है, रेडियन। हिंदी में भी रेडियन कहेंगे बेटा इसको। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। चलो यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक समझ में आया, पहले ये बताओ। बताइए जल्दी से। रेडियन इसका मात्रक होता है बेटा। क्या होता है इसका मात्रक, रेडियन। आगे चल सकते हैं। ठीक है, अगर डिग्री और रेडियन, एक बच्चा कह रहा है सर डिग्री नहीं हो सकता बेटा, वैसे तो एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट तो इसका क्या रहेगा बाबू, रेडियन ही रहेगा। डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी युवराज जी, डिग्री में आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं पूछूं कि पाई रेडियन जो होता है,
पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये बात याद रखना। पाई रेडियन जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है बेटा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, चलो डिग्री और रेडियन का एक क्वेश्चन देता हूं। चलो कन्वर्ट, ऐसे मैं आपसे पूछूं, कन्वर्ट 2 पाई/4 इनटू डिग्री, यानी कि इसको डिग्री में बदलो। 2 पाई/4 को डिग्री में बदलो। ठीक है, दूसरा एक और मैं मान लो यहां पे दे दूं, 270 डिग्री को रेडियन में बदलो। रेडियन में बदलो। ठीक है, चलो बताओ रिंकेश जी, जल्दी से बताओ बेटा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये 2 पाई/4 है, इसके डिग्री में बदलना है और 270 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो आप कैसे करेंगे बताना जरा मुझे। देखो बेटा, जब भी इसको डिग्री में बदलने को पूछे तो आप क्या करना है, सिंपली 2 पाई/4 इसमें गुणा कर देना। कितने से गुणा करना है मैं बताता हूं। इसको डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से गुणा कर देना। कितने से गुणा कर देना? 180/पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा? 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि 45 दूनी कितना आ गया? 90 डिग्री आया। तो जब भी आप याद रखना रेडियन से डिग्री में बदलना पड़े तो 180/पाई से गुणा करना है। लेकिन अगर इसका अपोजिट करना पड़े, 270 डिग्री, डिग्री को रेडियन में बदलना पड़े, तो फिर पाई/180 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हाँ, 0 से 0 कट जाएगा, कितना कटेगा? 9 से 3 बार कटेगा, 9 से 2 बार, तो आंसर कितना आएगा? 3 पाई/2। कितना आ जाएगा? 3 पाई/2। तो हमेशा याद रखना बच्चों क्या, ठीक है, रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180/पाई से गुणा डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलो बताओ कितने बच्चों को यहां तक क्लियर हो चुका है? एक बार फटाफट से बताओ बेटा कि हमारे कितने साथियों को इतनी बात समझ में आ गई। कितने दिन ऑफ रहती है क्लास? एक भी दिन ऑफ नहीं रहती बेटा। चलो बताओ कितने बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े क्या? पहले ये बताओ मुझे, अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो क्या आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? क्या आपको कोणीय विस्थापन समझ में आ गया? कोणीय विस्थापन होता है कि जब कोई चीज सर्कल में घूम रही होती है तो सर्कल में वो ए से चलकर बी पर आया तो कितने एंगल से घूमा, कितने कोण से घूमा, उसे कहते हैं कोणीय विस्थापन। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। थीटा बराबर कैसे निकाला जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ऐसे आपका थीटा निकाला जाएगा। बताओ बेटा, क्या क्लियर है? हाँ, अब आता है अगला। अब आता है अगला हमारा यहां से आगे, एक आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। क्या कहेंगे इसको? कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय वेग। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद रखना बेटा, ओमेगा। ये ओमेगा का निशान है, इसे क्या कहते हैं? ओमेगा। कोणीय वेग को, ये डब्लू जैसा दिख रहा है ना आपको, ऐसे बना दो, ये ओमेगा का निशान है, डब्लू जैसा। ठीक है, अब ये क्या होता है पहले ध्यानपूर्वक सुनो बेटा। जैसे मैंने कहा कि अभी आप इस सर्कल पर चल रहे थे, ये था सर्कल, इसके ऊपर आप चल रहे थे। ठीक है, तो आपने कौन सी गति की? वृत्तीय गति। जब कोई चीज सर्कल पर चलती है, वृत्त में चलती है, तो कौन सी गति करता है? वृत्तीय। आप यहां पर थे, यहां पर ए पॉइंट पर थे आप, और आप कहां चले गए थे? बी पॉइंट पर चले गए। ये क्या था? इसका सेंटर। तो आप ए से चले थे और आप कहां चले गए थे? बी पर। ये क्या होता है? सर्कल की रेडियस, त्रिज्या। ये क्या होता था? थीटा बराबर क्या होता था? अभी हमने आपको समझाया था, थीटा बराबर होता था कोणीय विस्थापन। थीटा बराबर क्या होता था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला याद रखना, बराबर होता है एंगुलर, सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? जब हमने आपको मोशन चैप्टर यानी कि सबसे पहली क्लास पढ़ाई थी तो बताया था।
निगम कह रहे हैं हम कभी लाइव में नहीं जुड़ते हैं क्योंकि हम पिछले क्लास कवर करते हैं। ओके बेटा, कोई बात नहीं बाबू। चलो, अच्छा मुझे बताओ, जब हमने आपको वेलोसिटी का पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया था, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, इतना तो आप जानते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिंपल सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय। क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय हो जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, थीटा। यानी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट यानी कि मात्रक क्या होगा, तो आप बताएंगे। चलो देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है इसका यूनिट। सर कल ऑफ रहेगा बेटा, बता दिया जाएगा बाबू। अगर मैं कहीं गया काम से तो ऑफ रहेगा, अगर नहीं गया तो बेटा फिर क्लास लूंगा। नेहा कुमारी बेटा बताओ। इसकी यूनिट बताओ। अंजलि का सबसे पहले जवाब आया है, शिखा का आया है, भावना का आया है, भाव्या का। बहुत बढ़िया भाई। आगे चलें बेटा, सुनो फिर। अब सुनो तो देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती थी, रेडियन। कोणीय विस्थापन की यूनिट क्या होती थी, रेडियन। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो आंसर क्या आ गया, रेडियन पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन का, कोणीय वेग का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, चलो आगे चलें बेटा। अब आता है हमारा अगला, हेडिंग डालें, एंगुलर डिस एसिलरेशन। अगला हमारा क्या आता है, लिखें, एंगुलर एसिलरेशन, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या ए से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं बहुत बार, कोणीय त्वरण। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, आप मुझे कमेंट करके बताओ एसिलरेशन का यूनिट क्या होता था। आप मुझे कमेंट करके बताओ, जब आपने नॉर्मल वाला एसिलरेशन पढ़ा था कल, त्वरण का सूत्र क्या होता था। तो आप बताएंगे सर त्वरण का जो फॉर्मूला होता था, एसिलरेशन का जो फॉर्मूला होता था वो होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही होता था ना, कि वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय, यही होता था। एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। लेकिन अब मैं यहां से पूछूं कि कोणीय वेग, कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप याद रखना सिंपल सी बात है, यहां पे एंगल आ जाता है बस। एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी कि कोणीय वेग, कोणीय वेग बटे समय। ठीक है, कोणीय वेग बटे समय। तो बेटा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा, ये ओमेगा होता था, डिवाइड बाई टी। क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर ओमेगा डिवाइड बाई टी। समझ में आया। तो त्वरण का, कोणीय त्वरण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा ये फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी, आप बताएं कमेंट करके। इसका मात्रक कौन सबसे पहले हमको बताएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले हमको इसका यूनिट बताएगा जल्दी से। बताओ बेटा कौन इसका यूनिट हमको बताएगा सबसे पहले, देखते हैं आज हम। बताओ।
बताओगे इसकी यूनिट? देखो, अभी हमने बताया था कि भाई देखो इसका क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता था, कोणीय वेग का क्या होता था, रेडियन पर सेकंड। क्या होता था? रेडियन पर सेकंड इसका होता था। टाइम का क्या होता है? टाइम का एक और सेकंड होता है। भाई एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग का होता था रेडियन पर सेकंड, टाइम का होता है सेकंड। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? जैसे वहां पे क्या होता था, नॉर्मल वाला जो एसिलरेशन होता था, नॉर्मल वाला जो एसिलरेशन होता था वहां होता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बोलो बोलो, रेडियन होता, इसका होता है रेडियन पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आए होंगे ये तीनों पॉइंट सर्कुलर मोशन के। सर्कुलर मोशन क्या होता है सबसे पहले आपने ये पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, रेडियन से डिग्री, और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, उसके बाद आपने पढ़ा कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है रेडियन नहीं होगा, रेडियन लिख तो रखा है यार, रेडियन ही तो है ये, और क्या है, भूतनाथ और क्या है ये, रेडियन ही तो है। तुमको क्या दिख रहा था, रेडियन ही तो है वो, रेडियन पर सेकंड, तो सेकंड में सेकंड का गुणा होगा, क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बताओ, आगे चले, आगे चल सकते हैं क्या बेटा? आगे बढ़े, चलो। जो बच्चे लेट आए प्लीज क्लास को शुरू से देखिएगा, रिपीट नहीं हो सकता है बेटा। अमृता यादव बेटा रिपीट नहीं होगा, शुरू से क्लास को देख लेना प्लीज। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है वेलोसिटी के लिए मीटर नहीं होगा, पागल हो गया है तू। वेलोसिटी यहाँ पे ये नॉर्मल वाली वेलोसिटी नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी का अभी यूनिट नहीं बताया आपको, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग का मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड। तो कहां से मीटर आ जाएगा, मीटर तो आएगा ही नहीं। समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े सर, सर्कुलर मोशन का पार्ट है ना, हाँ सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है ये तीनों। आगे बढ़े बेटा, कौन से पॉइंट को रिपीट कर दे, एक बच्चा पूछ रहा है कौन से पॉइंट को, कौन से पॉइंट को रिपीट करे बेटा? अंजू, अंजू मैंने कहा एसिलरेशन आपने पढ़ा होगा, पहली क्लास, सबसे पहली क्लास हमने जब पढ़ी थी, ओमेगा कहाँ से आया, एक बच्चा कह रहा है बेटा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कोणीय वेग को, और समय को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां से आया, अभी ये पढ़ाया है ना, ये पढ़ाया तो है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब है, अब सुनो, फिर से बता रहे हैं, एंगुलर एसिलरेशन जो होता है, एंगुलर, तुम्हारे दिमाग है तुम में थोड़ा बहुत यार बेटा, एक बात बताओ, इतने आसान शब्दों में मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि यार एक बात बताओ, बस इसमें और नॉर्मल वाला जो एसिलरेशन पढ़ा था उसमें थोड़ा सा अंतर है, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि भाई एंगुलर एसिलरेशन जो होता है, कोणीय त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता था, नॉर्मल वाला जो एसिलरेशन होता है, नॉर्मल वाला जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बस यहाँ पे जो वेलोसिटी आता है वो आता है एंगुलर वाला, क्योंकि सर्कल में घूमते हैं तो एंगुलर वर्ड तो हर जगह आएगा, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को टी से। इसका मात्रक होता था रेडियन पर सेकेंड, अभी बताए थे, देखो ये रहा रेडियन पर सेकेंड, नीचे टाइम है तो एक और सेकंड आएगा तो गुणा हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब सुनिए ध्यान से आगे। हमने कहा जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करती है बच्चों, ये सर्कल था, जब भी कोई चीज सर्कल में यानी कि वृत्त में घूमती है, जब भी कोई चीज सर्कल में यानी कि वृत्त में, एक बच्चा लिख रहा है एंगुलर एसिलरेशन में एसिलेशन का यूनिट क्यों नहीं आ रहा, एंगुलर एसिलेशन में एसिलेशन का यूनिट क्यों नहीं आ रहा? भाई यार तुम में दिमाग है थोड़ा सा, बेवकूफ कहीं के,
पढ़ना लिखना छोड़ दो अगर इतना भी नहीं आता है तो। एंगुलर एसिलेशन, कोणीय त्वरण। हे भगवान, मैं क्या बोलूं यार। अकल घास चरने गई है तुम्हारी। कह रहा है इसमें एसिलेशन का यूनिट क्यों नहीं आ रहा। अरे एंगुलर एसिलेशन कोणीय त्वरण निकालना है तो कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, टाइम का होता है सेकंड। तो ये जो यूनिट आई है ना गधा, ये जो यूनिट आई है, ये वाली जो यूनिट आई है, ये आंख खोल के देख। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट आई है वो इसी की आई है, एंगुलर एसिलरेशन की, कोणीय त्वरण की। समझ में आया। पढ़ना लिखना छोड़ दो बेटा अगर इतना नहीं आता है तुमको तो। 50 बार समझा दिए, बीच में आते हो तो क्लास में। आपसे पहले ही कह रहा हूं कि बीच में से मत देखा करो क्लास को, शुरू से देखा करो जब से पढ़ाना शुरू किया है। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो आज ही क्लास देख रहे हैं। शर्म तो है नहीं बिल्कुल तुम्हारी। शर्म तो बेच खाई होगी तुमने, पैसा दिया है लेकिन डेली पढ़ेंगे नहीं। पैसे तो दिए हैं तुमने, बैच लिया है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं डेली तुम लोग, है ना। क्योंकि तुम्हारे और भी बिजनेस चल रहे हैं ना, बड़े बड़े कंपनियों से फोन आते हैं, फोन पे बात करेंगे। बहुत बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं। बस तुमको सच बता रहा हूँ, जिंदगी में घुटनों पे बैठ के आंसुओं के रोना पड़ेगा अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो। समझा रहा हूँ, अच्छे 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 शब्दों में समझा रहा हूँ तुमको। अब तो फोन पे निकाल दोगे 2 4 घंटे, 6 घंटे, 2 4 साल निकल जाएंगी इस बहाने में। माँ बाप को 2 4 साल ही पागल बना सकते हो, उसके बाद तुम पागल बन जाओगे खुद। इसलिए डेली पढ़ा करो भाई। अगर पैसा दिए हो ना तो डेली पढ़ा करो। जिस सब्जेक्ट की क्लास जब होती है उसको डेली देखा करो। ऐसा नहीं कि 2 दिन से देखी नहीं है, चैप्टर आज खत्म होने वाला है, आज देखने चले आए, अब मूड बन गया आज देखने चले आए। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। तुम्हारे जैसे 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी 7 000 8 000 ही पास होंगे। फिर तुम किस्मत को टोकते हो, किस्मत खराब थी मेरी, ये खराब थी। कोई खराब नहीं होता, मेहनत करते हो नहीं। समझ में आया। 2 4 साल ही माँ बाप को पागल बना सकते हो कि फोन में पढ़ाई कर रहा हूँ, फोन में क्या कर रहे हो तुम जानते हो। ठीक है ना। फोन में क्या कर रहे हो तुम जानते हो। इसलिए भाई आपसे कह रहा हूँ, बड़े भाई की तरह आपको समझा रहा हूँ, पढ़ लिया करो दोस्त। कुछ नहीं रखा है जिंदगी में ना। 2 4 साल मेहनत कर लो, 2 साल मेहनत कर लो अच्छे से, 1 साल मेहनत कर लो। जिसका जैसा नौकरी आने वाला है, इतने साल मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी अच्छे से कटेगी। और 2 4 साल बिगाड़ लो तो पूरी जिंदगी भर रोना पड़ेगा आपको। ठीक है। माँ बाप तो चले जाएंगे सबके, मेरे भी तुम्हारे भी, सब कहीं ना कहीं जाएंगे। 200 साल की जिंदगी नहीं होती है, माँ बाप को जाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो यार, चुपचाप बैठ के पढ़ा करो। बीच में आके पूछोगे कि सर ये क्या है, ये क्या है, तो 50 बार बता दिया फिर भी कह रहे हो, है ना। अब सुनो मेरी बात। हमने कहा जब भी कोई चीज सर्कल में घूमेगी, वृत्तीय रास्ते पर घूमेगी, और मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, कोई ये एक ऑब्जेक्ट, और मान लो फिर ये यहाँ आ गया, घूमते घूमते ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और बीच में क्या है, सेंटर, बीच में क्या है, केंद्र है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी कोई वस्तु सर्कल में घूमती है, वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, तो सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ एक बल काम करता है। उस बल को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है उस बल को। ऐसा बल जो किसी वस्तु को केंद्र की तरफ खींच कर रखता है, ठीक है, उस बल को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। मान लीजिए पत्थर है, और पत्थर को मैंने रस्सी से बांध लिया और ऐसे उसको घुमा रहे हैं। कोई स्टोन है, पत्थर, उसको ऐसे घुमा रहे हैं रस्सी से बांधकर, ठीक है। चलो, ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो जो रस्सी है ना जिससे पत्थर को बांध रखा है, ऐसे आप लोग उसको घुमा रहे हो। वो रस्सी उस पत्थर के ऊपर एक अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ एक बल लगाती है जिसे कहते हैं अब केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। न्यू टॉपिक नहीं है, चैप्टर वही चल रहा है, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, वही सर्कुलर मोशन चल रहा है, वृत्तीय गति। ठीक है। तो हमने कहा इसे क्या कहा जाता है हिंदी में, इसे अब केंद्रीय बल कहा जाता है। अब केंद्रीय बल कहा जाता है। कब लगता है, मैंने कहा दिस फोर्स act on any object
when it move in the circular path. डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है, लिखो, यह बल किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वृत्तीय रास्ते में घूमती है। वृत्तीय रास्ते में घूमती है। इसकी दिशा केंद्र की तरफ होती है। केंद्र की तरफ होती है। इसकी दिशा केंद्र की तरफ होती है। ठीक है, सेंटर की तरफ होती है, अंदर की तरफ, इस तरफ। इसकी दिशा केंद्र की तरफ होती है, सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, अंदर की तरफ घूमती है। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझा रहा हूं, एक बार और सुन लो। जब कोई चीज सर्कल में घूम रही होती है बेटा, ऐसे गोल गोल घूमेगी, तो उस चीज पर जो घूम रही है, उस चीज पर केंद्र की तरफ, सेंटर जो होगा ना उस सर्कल का, जैसे घूम रही है तो उसका एक केंद्र होगा, केंद्र, तो उस केंद्र की तरफ ना, अंदर की तरफ एक बल काम करता है बेटा। इस बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। बस इतना होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मौत का कुआं होता है, मौत का कुआं देखा है, ऐसे बाइक घुमाते रहते हैं, या चरख, ऐसे झूले में बैठे हो कभी, झूला होता है उसमें ऐसे डिब्बे होते हैं, झूला होता है ना, ऐसे उसमें ऐसे डिब्बे होते हैं, ऐसे झूले में कभी बैठे हो आप, वो ऐसे घूमता रहता है झूला। ठीक है, यहाँ पे सेंटर होता है उसका, ऐसे झूला घूमता रहता है। या स्पिनर आपने देखा होगा, स्पिनर, स्पिनर ऐसे घुमाते थे उसको, ऐसे घुमाते थे उसको, तो गोल गोल ऐसे घूमती। कोई भी चीज सर्कल में घूमेगी तो उसके उसको इसके ऊपर केंद्र की तरफ बल काम करेगा, अंदर की तरफ एक बल काम करता है बेटा। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, देखा होगा झूला घूमते हुए आप लोगों ने, बैठे होंगे कभी उसमें, ऐसे डब्बा होता है उसको ऐसे घूमता है वो, गोल गोल। तो बेटा इसे कहते हैं अभकेंद्रीय बल, जो केंद्र की तरफ लगेगा। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र, इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, इसको एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब केंद्रीय बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ सी से। ठीक है, मौत का कुआं देखा है ना आपने? हाँ, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला जो होता है इसको निकालने का, याद रखना, एफ सी बराबर एम वी स्क्वेयर बटे आर। क्या होता है? एम वी स्क्वेयर बटे आर, ये इसका निकालने का फॉर्मूला। एम का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मान लीजिए आप झूले में बैठे हो, तो आपका मास कितना है? 40 किलो है, 50 किलो है, एम। और वी का मतलब क्या होगा बेटा? वी का मतलब होता है कि आप कितनी तेज चल रहे हो, वेलोसिटी, झूला कितनी तेज घूम रहा है, वेलोसिटी। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस, ये रेडियस होती है, त्रिज्या, या क्या होती है उसकी? रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, जल्दी से बता दो कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, एम का मतलब मास, एम का मतलब मास, द्रव्यमान। ठीक है, बताओ। हो गया होगा नोट डाउन? आगे बढ़ सकते हैं क्या?
वेलोसिटी स्क्वायर में क्यों है, फॉर्मूला है ये इसका, याद कर लो बेटा इसको। ठीक है, वेलोसिटी स्क्वायर में क्यों है, एक बच्चा पूछ रहा है, फॉर्मूला है, याद कर लो इसको। एग्जाम्पल लिखो, एक बच्चा कह रहा है एग्जाम्पल क्या है बेटा, अरे यार झूला देखा है आपने, झूला, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई चीज सर्कल में, मौत का कुआं, ये सब एग्जाम्पल तुमको लगता है कि पेपर में आते हैं एग्जाम्पल? बच्चों का पेपर थोड़ी हो रहा है, तीसरी थर्ड क्लास का पेपर थोड़ी हो रहा है कि ऐसे एग्जाम्पल पूछेगा। ठीक है पागल बच्चों तुम भी ना, मौत का कुआं तो ऐसे थोड़ी पूछेगा, बच्चों वाले एग्जाम्पल थोड़ी पूछेगा यार, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, थर्ड क्लास का पेपर थोड़ी हो रहा है बेटा। एप सी, एक बच्चा कह रहा है सर एप सी क्या होता है, एप सी कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अब केंद्रीय बल को एफ सी से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एफ सी से। ठीक है, बताओ। न्यूमेरिकल भी होंगे, बिल्कुल होंगे, जब हम कल क्वेश्चन करेंगे ना, कल की क्लास में हम जब भी कोई चैप्टर पूरा हो जाता है तो उसके हम क्वेश्चन करते हैं, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके हम आपको क्या करवाएंगे, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है, और भाई शाम को जो 8 बजे डेली क्लास चलती है ना यूट्यूब पर, उसको प्रैक्टिस के लिए जरूर अटेंड किया करो। अच्छा, कल कितने बच्चे आए थे अटेंड करने शाम को जो डेली 8 बजे क्लास चलती है आपकी यूट्यूब चैनल पर? कौन से यूट्यूब पर? आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर शाम को 8 बजे डेली क्लास चलती है, और उसमें यही प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब हमारा एक फोर्स आता है बेटा, याद रखना, एक फोर्स और आता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है सर, देखो, इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। इसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ डेली अटेंड किया करो बेटा प्रैक्टिस के लिए। आगे चलें, अगला क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब सुनो बेटा, तो हमने कहा जब कोई चीज सर्कल में घूम रही थी, वृत्त में बेटा घूम रही थी, ये क्या था, सर्कल, इसमें जब कोई चीज घूम रही थी ऐसे, तो हमने कहा भाई, हमने कहा जब कोई चीज, जैसे ये क्या था, सेंटर, केंद्र। ठीक है, हमने कहा जब कोई चीज सर्कल में घूम रही थी तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा था, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा था, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा था उसे क्या कहते थे, सेंट्रीपिटल। अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। वीडियो रुक गया क्या, एक बार चेक करना, वीडियो सही चल रहा है? एक बार बेटा चेक करके बताओ, वीडियो ओके चल रहा है हमारा, वॉइस कट हो रहा है, सही है? अब देखो, बिल्कुल, अंदर की तरफ जो लगता था वो क्या था, सेंट्रीपिटल। लेकिन वहीं पर जब हम आपको अगली क्लास में न्यूटन का थर्ड लॉ बताएंगे, वीडियो सही चल रहा है बेटा, एकदम रुक गया था क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूं, वहीं पर जब हम आपको न्यूटन का थर्ड लॉ सिखाएंगे तो न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में ये कहा था कि भाई फोर्स एक ऐसी चीज है, बल, बल एक ऐसी चीज है जो दोनों साइड से लगता है, कभी भी एक तरफ से नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अगर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वहीं पर एक फोर्स बाहर की तरफ भी लगता है, बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ अगर कोई फोर्स लग रहा है तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा। इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब इट इज द अपोजिट फोर्स ऑफ, इट इज द अपोजिट फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इतना ही इसके अंदर याद रखना है। ये क्या होता है, यह है अवकेंद्रीय बल का, यह है अवकेंद्रीय बल का विपरीत बल होता है, यानी उसका जस्ट अपोजिट होता है और बराबर होता है एकदम। यह क्या होता है, जस्ट सिंपल सी बात है,
अभी आपको हमने क्या पढ़ाया था, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल किधर लगता है, अंदर की तरफ। तो बिल्कुल जितना अंदर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल अवकेंद्रीय, उतना ही बच्चों, उतना ही बाहर की तरफ भी लगता है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। यह अपकेंद्रीय बल का विपरीत बल होता है। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, बस इतना याद रखो बेटा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, इसकी दिशा केंद्र से बाहर की तरफ होती है। इसकी दिशा केंद्र से बाहर की तरफ होती है। याद रखना इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी दिशा केंद्र से बाहर की तरफ होती है बच्चों। बस इतना आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है बेटा। ठीक है, हाँ, इसको भी एफ सी से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बस दोनों सेम है, मतलब पता है दोनों एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है, बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ओनली देर इज डिफरेंट इन द डायरेक्शन, बस दिशा में अंतर है। वो अंदर की तरफ होता था, ये बाहर की तरफ होता है। ठीक है, फॉर्मूला भी वही रहेगा आपका, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, कौन सा, एफ सी बराबर सेम एम वी स्क्वेयर बटे आर। फॉर्मूला भी वही रहता है बिल्कुल, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है बेटा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल सेंटर पर ही क्यों लगता है। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है आपका, जैसे कहते हैं ना कि सर ए के बराबर बी ही क्यों आता है, एक से आगे बी क्यों आता है, एबीसीडी पढ़ते हो ना, तो ये ऐसा क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है कि सर ए के बाद बी ही क्यों आता है, सी क्यों नहीं आता, है ना। सर सी के बाद डी क्यों आता है, एफ क्यों नहीं आ जाता सर, सी एफ। तो ऐसे ये बच्चा पूछ रहा है सर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर पर ही क्यों लगता है। अरे पागल, फिजिक्स है, इतना तो याद रखना पड़ेगा कि वही तो मैं समझा रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, नाम से ही पता चल रहा है, अब केंद्रीय, केंद्र की तरफ लगने वाला बल। ठीक है, इसका भी यूनिट सेम बेटा, फोर्स है। अरे यार एक बच्चा तो यूनिट पूछ रहा है, तुम ना गधा हो गधा। बेटा बल का मात्रक न्यूटन ही होता है, कोई भी बल हो। हम हालांकि कल हमारा बल वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, बल का मात्रक कोई भी हो, फोर्स न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। ठीक है, फिर क्यों अलग अलग पढ़ते हैं, सेम है तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ना बेटा, इस वजह से अलग अलग पढ़ते हैं अंकित। ठीक है, याद रखेंगे, फोर्स कोई भी हो, बल कोई भी हो, यूनिट उसका क्या होता है, हम आपको जो कल हमारा परसों हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वो यही होगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। तो मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं अंजलि गुप्ता जी, बिल्कुल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रखना। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, कितने बच्चों के घर में कपड़े धोने वाली मशीन है। वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, जब घूमती है वॉशिंग मशीन, जब कपड़े सुखाती है, कपड़े धुलती है, कपड़े सुखाती है, तो ऐसे जब गोल गोल घूमता है, उसका ड्रम होता है ना, ड्रम, ऐसे जब वो गोल गोल घूमता है तो कपड़े साइड में चिपक जाते हैं। ठीक है, कपड़े जो है साइड में एकदम चिपक जाते हैं, जब मशीन गोल गोल घूमती है तो कपड़े जो होते हैं वो साइड में चिपक जाते हैं। तो जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं उसको, अपकेंद्रीय। ठीक है, वॉशिंग मशीन। अगर आपने मिक्सर देखा होगा घर में, मिक्सर जो मिक्सी होती है जिससे पीसते हैं कोई चीज। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल, चलो बिल्कुल दीपक, मिक्सर, जूसर होता है, जूस बनाने वाला जूसर होता है, या आपने मिल्क ब्लोअर, दूध दूध चलाने वाली मशीन देखी होगी जिससे दही घी निकाला जाता है दूध को चलाकर, मठा को चलाकर। ठीक है, तो मिल्क ब्लोअर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे, लिख लो आप। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। बताओ, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
ठीक है निखिल, निखिल बताओ। क्रीम सेपरेटर भी कह सकते हैं, बिल्कुल। मक्खन निकालने वाली मशीन या दूध चलाने वाली मशीन होती है, उसको क्रीम सेपरेटर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं क्या बेटा, आगे चल सकते हैं क्या? बट पहले मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? चलो अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया बेटा हमारा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। लिखो, ए एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 60 किलोग्राम is moving on a circular path of radius 10 meter. Calculate centripetal force. देखो, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, अच्छा वेलोसिटी आपको दिया गया है, ब्रैकेट में वेलोसिटी लिख लो। अच्छा वेलोसिटी तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ, चलो लिखो बेटा। वेलोसिटी आपको दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। चलो करो इस क्वेश्चन को। हाँ, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, यह एक वृत्तीय रास्ते पर घूमता है, वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है। तो अब केंद्रीय बल क्या होगा? अब केंद्रीय बल निकालना है और आपको वेलोसिटी कितना दे रखा है, वेग। बेटा वेलोसिटी को हिंदी में क्या लिखेंगे? वेग बराबर आपको दे रखा है, वेग आपको दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। बताइए, अब केंद्रीय बल बताइए भाई। तो लिखें, एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। एम कितना दिया है? 60 किलोग्राम। आर कितना दिया है आपको? 10। लेकिन वी, आपने गलती, सबसे बड़ी गलती आपने पता है क्या कर दी? आपने वेलोसिटी जो है, वेग, वेलोसिटी आपको दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सारे बच्चों ने इसको 18 पुट कर दिया वेलोसिटी को, जो कि गलत है। ठीक है, 18 नहीं लेना बेटा, वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में मत लो, मीटर पर सेकंड में लो। वेलोसिटी पहले भी कई बार बता चुका हूं, किलोमीटर पर आवर में मत लिया करो, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी लिया करो। ठीक है, तो 5/18 का गुणा कर दो, 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितना आ गया? वेग आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की जगह आप क्या लिख देंगे? 5 गुणा 5। यही गलती आप पेपर में भी करते हो, कभी भी वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में मत लेना, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में ली जाती है। ठीक है, आगे चलें। तो 6 पंजे 30, 30 पंजा कितना हो जाएगा? 150। बताइए क्या क्लियर है ये क्वेश्चन? बताओ, जल्दी से बताओ। आगे चलें तो बच्चों, आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर। ठीक है, कल जो क्लास होगी
हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। कल हम आपको इस चैप्टर के क्या करवा देंगे बेटा, क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा बेटा। लव यू ऑल, टेक केयर।